अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट सीरीज का हमारा ये 8th वीडियो है। इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर्स कितनी तरह के होते हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास देखें, हमारे पास डिफरेंट जो है वो जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास है इक्वल टू का साइन। इसका देखें x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू हम x को असाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये सेम ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस और इक्वल टू का साइन। अब इसको जब हम यूज करते हैं, यहाँ पे देखें y साइन इक्वल टू का लगा हुआ है, इसका मतलब y अपनी वैल्यू x को दे ही रहा है, लेकिन प्लस भी हो रहा है। यहाँ पे देखें प्लस भी लगा हुआ है, वैल्यू दे भी रहा है और x में प्लस भी हो रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स की जो पहली वैल्यू है पड़ी हुई है ना, उसमें उसमें प्लस कर दो y की वैल्यू और फिर x को दोबारा साइन कर दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास माइनस और इक्वल टू है। यहाँ पे देखें, x फिर माइनस इक्वल टू लगा हुआ है, फिर y। इसका मतलब ये है कि y अपनी वैल्यू x को दे रहा है और x में से माइनस हो रही है, जाके x की वैल्यू में से माइनस हो रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू जो भी उसमें पड़ी हुई है, और बाद में ये असाइन किसको हो रही है, x को ही दोबारा असाइन हो रही है। ऐसे ही सेम हमारे पास मल्टीप्लाई और इक्वल टू के लिए, डिवीजन के लिए, मॉडुलस के लिए और एक्सपोनेंशिएशन के लिए भी हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। ये इनको चलिए हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि इनको प्रैक्टिकल में हम यूज कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स डॉट HTML के नाम से, और इसको मैंने इधर ब्राउजर में भी ओपन कर रखा है, जो कि आपके सामने फाइल प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे देखें स्क्रिप्ट टैग के अंदर, यहाँ पे देखें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट, उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और 3। इसका मतलब असाइनमेंट ये तो सिंपल हम पिछली वीडियोस में करते भी आ रहे हैं। इसका मतलब 3 जो है ना, हमने इस फर्स्ट वाले वेरिएबल को असाइन किया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट डॉट राइट में अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस को यूज करके मैंने इन दोनों को प्लस किया हुआ है, इसलिए 3 और 2 हमारे पास यहाँ पे 5 नजर आ रहे हैं। अब पहला तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको देखें, जैसे कि मैंने वेरिएबल लिया, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू जो है ना इस वेरिएबल में सेव की हुई है हमने। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप आगे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा। फर्स्ट क्या है, वेरिएबल हमारे पास, जिसका नेम भी हमने फर्स्ट ही रखा हुआ है। अब फर्स्ट में ही दोबारा मैं वैल्यू सेव करवा लूंगा, ओवरराइट करवाऊंगा। यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल टू का साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद मैंने कहा फर्स्ट की वैल्यू, जो फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है ना, उसको प्लस कर दो किसके साथ, सेकंड के साथ। यहाँ पे देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक थर्ड वेरिएबल बनाया था रिजल्ट नाम से, उसमें हम दोनों का प्लस वगैरह करके देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले वेरिएबल में ही फर्स्ट की वैल्यू जमा सेकंड की वैल्यू करवा के फर्स्ट को दोबारा असाइन कर दी, और यहाँ पे मैं फर्स्ट को ही प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, लिखने का तरीका चेंज हो गया। यहाँ पे फर्स्ट को ही मैं 2 बार यूज कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को प्लस भी कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो प्लस करके आंसर बन रहा है ना, उसको दोबारा मैं फर्स्ट वाले वेरिएबल में ओवरराइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखिए अभी भी हमारे पास 5 ही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास पड़ा हुआ है 3, सेकंड में हमारे पास पड़ा हुआ है 2, 3 और 2 5, और इसने दोबारा फर्स्ट वाले वेरिएबल में रख दी है, और फर्स्ट हमारे पास प्रिंट हो रहा है ना, 3 नहीं प्रिंट हो रहा, उसकी वैल्यू ओवरराइड होकर हमारे पास 5 हो चुकी है, तो 5 ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा फासले में कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखें, मैंने यहाँ पे ये प्लस मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ से मैं फर्स्ट भी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट को भी रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्लस। अब यहाँ पे मैंने लगा प्लस और इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सेकंड की जो वैल्यू है ना, वो फर्स्ट को असाइन हो जाए और प्लस हो जाए, प्लस हो के असाइन हो। सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट को ही प्रिंट किया हुआ है। अभी हमारे पास स्टिल जो है ना, वो 5 ही आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ। मैंने वैल्यू को चेंज करके कर दिया 10 फर्स्ट में रख दिया, 5 कर दिया इसमें सेकंड में। अब यहाँ पे सेकंड में पड़ा हुआ है 5, इसको असाइन किसको करेगा, तो उसके बाद हमने प्लस भी लगाया हुआ है, तो प्लस किस में करेगा, फर्स्ट वाली वैल्यू में, फर्स्ट वेरिएबल में जो भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 10 पड़ा हुआ है इसमें, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू कितने हो गए, 15। तो 15 फर्स्ट में आ गया, तो फर्स्ट में हमने 15 प्रिंट करवा दिया। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 15 आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ लिखने का तरीका
आप कह लें कि सेम हुआ या चेंज हुआ है थोड़ा सा, और वेरिएबल को हम दोबारा ओवरराइड कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, आप ऐसे दोनों तरह से जो है वो आप इसको कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको और करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं अब वेरिएबल में नेम चेंज करता हूँ वेरिएबल के इजीली जो है वो। यहाँ पे मैंने कर दिया ए कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया बी कर दिया। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पहले मैं सिंपल देखते हैं, मैंने कहा ए में ही दोबारा मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, ए में ही दोबारा वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया मैंने। किसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो ए में पड़ा हुआ है उसको प्लस करो या माइनस करो। माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस करो। अब यहाँ पे डिवीजन, वो जो हमारे पास होता है मल्टीप्लीकेशन या एक्सपोनेंशियल, कोई भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। असाइनमेंट माइनस लगा दिया, उसके बाद मैंने लगा दिया बी। अब यहाँ पे देखें, मैंने को ए में से बी को माइनस किया है। ए में 10 पड़ा हुआ है, बी में पड़ा हुआ है 5। तो 10 माइनस 5 कितने हो गए, 5 बचे। तो 5 मैंने दोबारा से ए को दे दिए। अब यहाँ पे ए में 10 पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे 5 ए में जब दोबारा जाएगा तो 10 खत्म हो जाएगा, 5 रह जाएगा। इस ए को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। ठीक है, सेव करता हूँ। यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 प्रिंट हो रहा है हमारे पास। ठीक है जी, ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, आप इसको यहाँ से मैं इसको माइनस को भी खत्म कर देता हूँ, ए को भी खत्म करता हूँ, अकेला बी ही रहने देता हूँ। अब यहाँ से इक्वल टू के पहले मैं माइनस लगा देता हूँ। अब यहाँ से बी की जो वैल्यू है ना, वो ए को असाइन भी हो जाएगी और ए में से माइनस भी होगी। अब इसका ये मतलब है, यहाँ देखें ए माइनस इक्वल टू बी, ये ऐसे भी काम करता है। अब आंसर हमारा सेम ही रहेगा 5। ये देखें, रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से, ये स्टिल अभी भी 5 ही है। वैल्यू भी चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। अब 20 माइनस 5 कितना बनता है, 15। तो ये 15 हमें यहाँ पे प्रिंट जो है वो हो रहा है। तो ऐसे आप इनको यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। दो मैंने आपको अलग अलग जो है वो बताए। आप यहाँ पे रिमाइंडर कर दें, या रिमाइंडर अगर मालूम करना चाह रहे हैं तो मॉडुलस कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। अब बी की वैल्यू इसमें आएगी, ए के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगी और दोबारा ए में सेव भी हो जाएगी। सेव करके दिखाता हूँ। अभी देखते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 बन रहा है हमारे पास, तो 100 ही आंसर आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास है डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, जो जितना भी मैंने आपको स्लाइड में दिखाया आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं उनको। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।